हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है उस पर यकीन नहीं होता और यहाँ कई राज दफन है, मानो तो हकीकत वरना मनगढ़ंत कहानी है। अरे जिसे हम आप लोग नौटंकीबाज बोल रहे थे, जिस आदमी को आप लोग सबसे बड़ा तमाशा करने वाला आदमी बोल रहे थे, आज वो अस्पताल में एडमिट है और भी आप लोग यकीन नहीं हो रहा था। यकीन मानिए दोस्तों, मेरी बातों का फिलहाल यकीन ना मानने वाले लोग हैं। बोस परिवार के जो लोग अनिरुद्ध की हालत को यकीन में नहीं मान रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अभी भी अस्पताल में एडमिट होने का अनिरुद्ध जो नाटक कर रहा है। वाह भाई वाह, भगवान करे भाई किसी को दुश्मन दे, लाख दुश्मन दे, लेकिन ऐसे पेरेंट्स कभी ना दे। लेकिन आप लोगों को एक बात बता देती हूँ दोस्तों कि जो छोटों जो है अनिरुद्ध को अर्शी सृष्टि से बचाकर यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि ये दोनों भाई सृष्टि और अर्शी दोनों अनिरुद्ध को ना फ्लाइट में भेजने ही वाले थे। सोचिए यहाँ पे यदि अनिरुद्ध के साथ अगर कुछ हो जाता तो क्या करता ही क्या, कोई इमरजेंसी डॉक्टर अगर नहीं होता एयरपोर्ट में, कुछ भी मान ले तो एयरप्लेन में वगैरह क्या करते, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन हमारे छोटों ने हमारे अनिरुद्ध को बचाया है और न मौके पर झनक भी आई है, दोनों अस्पताल लेकर आए, तब अनिरुद्ध की आज हालत है। यानी अनिरुद्ध का जो भी हार्ट ब्लॉकेज उसके बारे में पता चला है और वक्त रहते सर्जरी हो पाई है, जिसके कारण उसके लाइफ सपोर्ट पे सही अब झनक के सामने, घर वालों के सामने अनिरुद्ध तो खड़ा तो हो पाएगा, वापस सांस तो ले पा रहा है। लेकिन हमारे बोस परिवारों वालों को क्या हुआ, इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली इज्जत दिखानी है, इनको तो अर्शी और सृष्टि की पड़नी है, इनको खुश करने में लगे हुए हैं। इनको करना ही क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करना है कि भाई अनिरुद्ध के ऊपर प्रेशर बनाना है, वो भी कुकर की तरह। अनिरुद्ध की खुशियों को जो छीनना है, अनिरुद्ध अर्शी के साथ अनिरुद्ध के रिश्ते में थोप देना है और झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर कर देना है। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध की जिंदगी की धज्जियां जो उड़ानी है। और ऐसे में यदि एक आदमी जो इस तरफ नहीं जा सकता, उस तरफ नहीं जा सकता, डरा हुआ फैमिली से, समाज के बंधनों में बंधा हुआ, तो वो करेगा ही क्या भला भाई। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध को इस कदर मजबूर कर दिया गया कि वो खुदकुशी ही सही, लेकिन ये खुदकुशी बोलना सही नहीं होगा, ये खुदकुशी के जरिए एकमात्र उपयोग बचा है, जहां पर एक ऐसा रास्ता बचा है जहां पे अनिरुद्ध अंदर ही अंदर तड़प रहा था, वो पल पल मर रहा था, तिल तिल के तड़प रहा था, लेकिन किसी को उसकी तरफ नहीं दिखी, किसी को उसके अंदर बहते हुए आंसू नजर नहीं आए। उसी कारण अनिरुद्ध की ये जो आज हालत हुई है, अनिरुद्ध ने खुद अपने आप में एक साथ एक ऐसा किया कि यानी एक तरह की ऐसी खुदकुशी है जो अनिरुद्ध अपने घर वालों के चलते, सोसाइटी के चलते, झनक के चलते, अर्शी के चलते, उसकी आज हालत ऐसी हो गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ, जहां पर सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि भाई अनिरुद्ध की हालत ठीक हो रही है। अनिरुद्ध को बचाया किसने, झनक ने, लेकिन उसी झनक को बोस परिवार वालों ने लात मार के निकाल रहे हैं, अस्पताल से बाहर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी झनक हमारी जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, रोना धोना कर रही है, सारी चीजें कर रही है, लेकिन फिर भी हमारे बोस परिवार वालों को क्या पड़ता है कि ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, झनक तुम दूर रहो, तुम्हारे कारण ही आज ये अनिरुद्ध की हालत हुई है, आज अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया है, वो भी तुम्हारे। मतलब कि भाई एक चीज ये ना, यदि मान लेते कि अनिरुद्ध रहता न्यूयॉर्क में, तो वहां भी क्या झनक, वहां भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता तो क्या वहां भी जगह कुछ होता है तो लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन दोस्तों ने यकीन माने, ये लॉजिकल बातें करते हैं, कुछ भी होता है अनिरुद्ध की जिंदगी में ना तो नाम ले आते हैं झनक का, अपने आप से भी अगर करता है कुछ ऐसा तो नाम आता है झनक का, अगर अर्शी के बीच रिश्ता खराब हो रहा है तो नाम आएगा झनक का, अनिरुद्ध को हार्ट अटैक भी आया तो वो भी नाम मिलाकर, कुल मिलाकर भाई जो भी कुछ भी कर ले अनिरुद्ध ने, तो यदि कोई यहाँ पे कुछ भी कर लेना तो सभी चीजों के नाम जो है उसकी जिम्मत जो है वो झनक को ठहराया जाएगा। ये खुद बताने में अजीब लग रहा है, लेकिन इस सब के सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इतना होने के बाद भी हमारी झनक जो है इनको समझा रही है कि आप अपने बेटे के पास जाइए, बेटे को देखिए, मेरे बारे में मत सोचिए, मेरे बारे में बाद में सोचिएगा, मुझसे नफरत बाद में कर लीजिएगा, मुझे गाली बाद में दे दीजिएगा, या फिर जो भी करना है मुझे कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपको अपने बेटे से मिलना चाहिए, आपके अपने बेटे के पास जाना चाहिए। ये जो फूल है आपके बेटे के माथे से छुआ दूंगा मैं तो आपका बेटा उठ जाएगा। भाई अनिरुद्ध ऐसा फिलहाल तो आप लोग ना कोशिश करिए कि मुझे मत रोके, बेटे के ऊपर फोकस करें, बाद में मेरे साथ निपटने रहिएगा। वो इतना होने के बाद यदि झनक इतनी सुशीलता के साथ उनसे बात कर रही है तो यकीन मानिए हमारी झनक के अंदर बहुत ही पेशेंस जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है, भाई हमारी फेवरेट हीरोइन जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि इतना होने के बाद यदि
यदि झनक इस तरीके से बात करिए तो बोस परिवार वालों को थोड़ा तो समझना चाहिए। ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। इसी के लिए जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, ये जो दुर्गा माता का अवतार हुआ, इतना रुद्र रूप लिया उसने इसलिए क्योंकि इतने बातों को बोलने के बाद भी हमारा बोस परिवार अनिरुद्ध के झनक के लिए सोच नहीं रहा है। वो झनक को भी अभी रिजेक्ट कर रहा है, झनक के ऊपर खरी खोटी सुना रहा है, बातों का ताना कस रहा है। इसलिए मजबूरन को झनक को त्रिशूल उठाना पड़ा अनिरुद्ध के लिए, अपने पति के लिए। यकीन माने एक नारी अपने पे आ जाती है ना तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आजकल ये बात थोड़ा हटके हो जा रहा है। पर्सनली कुछ मैटर बात करें, एक बार नारी शक्ति प्रदर्शन सीरियल झनक में देखने को मिलता है। अगर बात की जाए झनक और अनिरुद्ध की तो ये दोनों बड़े ही दिनों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद अपनी हिम्मत को ला पाए हैं। अपने प्यार को सभी सामने स्वीकार करने के जो है ना वो हिम्मत जुगाड़ कर पाए हैं। अनिरुद्ध जो है, झनक अनिरुद्ध दोनों को अपने प्यार का जो है वो एहसास हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर अलग नहीं देखा जाए दूसरे ट्रैक पे तो यहाँ पे छोटन और हमारे मीनू मैडम के ऊपर भाई देखिए, छोटा ना हमारी मीनू मैडम दोनों से ही प्यार करते हैं, दोनों जिम्मेदार भी हैं। ये कुछ बोलते नहीं है लेकिन जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। कोई घर से भाग रहा है, मीनू मैडम तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, कॉलेज की प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल है। हमारे छोटों भी जितना कमाते हैं उसमें जितना हो सके अपने की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। कोई पर्सनल शौक नहीं पूरा करते हैं। शो के मुताबिक जिस तरीके से छोटों को दिखाया जाता है, छोटन इस घर के सबसे सुलझे हुए आदमी लगते हैं मुझे कहीं और न कहीं। दोस्तन अब छोटन और मीनू मैडम ने शादी का जो ये ऐलान किया है, इसके बारे में तो घर वालों को पता था, लेकिन अब हमारा बोस परिवार मतलब बोस परिवार तनुजा और सुबू की बात करें तो इनको छोटन की शादी से बहुत आपत्ति होने वाली है। क्योंकि यकीन मानिए मीनू वो शख्स बन सकती है इस घर में आके, वो सुबू और हमारी तनुजा को जो है वो कंट्रोल कर सकती है, या फिर उनको ये कहें कि उनका मुंह तोड़ जवाब बहुत ही अच्छे से दे सकती है। यह बात इनको पता है, इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं कि मीनू इस घर की बहू बने। और यदि ऐसे में झनक अनिरुद्ध ने हिम्मत कर ली तो भाई हिम्मत तो इनको भी करना बनता है। इसी के लिए हमारे छोटन और मीनू दोनों भागकर या फिर यूं कहें अपनी मर्जी से मंदिर में जाकर शादी करके आएंगे, जहां पर छोटन ये बात बोलेंगे मेरे पास कोई हाई फाई शादी करने के पैसे नहीं है और मैं यही चाहता हूँ कि इस परिवार को कोई भी आदमी परिवार का एक भी पैसा खर्च ना हो मेरे लिए, बाद में मुझे जिंदगी भर सुनना पड़ेगा ताना कि छोटन। इसलिए जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है उसके मुताबिक पूरे रीति रिवाजों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के मुताबिक एक अच्छी शादी करे, अच्छी शादी हो तब शादी करके आएगा और इस शादी के बाद असली होगा तमाशा। कैसे होगा ये भी दोस्तों जानते हैं। अनिरुद्ध जब झनक का हाथ हमें अस्पताल से जब अपने रूम से बाहर आएगा, वहां पे अर्शी से तो सबके सामने वो झनक के हाथ में हाथ डाल के रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो अपनी याददाश्त को भूल गया है, वो सारे लोगों को भूल जाएगा, सिर्फ झनक को याद रखेगा तो अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि याददाश्त को क्या रखना, जिस याददाश्त में अर्शी और सृष्टि जैसे नहीं है भाई, तो इन दोनों को डिलीट ही कर देना, अपने मेमोरी से डिलीट कर देना चाहिए, इनको चेंज कर देना चाहिए। या फिर झनक इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई स्लाइड शो, इमेज, फोटो कुछ भी नहीं चले। तुम्हें जहां भी जाना है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, दिलो दिमाग में, रग रग में झनक जो है वही रहे, ऐसी याददाश्त तुम्हारी हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये जो याददाश्त की अपडेट है इसके ऊपर अभी तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे कि मुझे पता चलता है कि इसके बारे में जरूर एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिलहाल बात करें हमारे टॉपिक का, झनक और अनिरुद्ध की हिम्मत की, इन दोनों को देखकर हिम्मत किसको आएगी? हमारे छोटोन भाई को। देखिए छोटोन वैसे भी अपनी शादी की उम्र में आ चुके हैं, शो के मुताबिक पर्सनल नहीं। देखिए छोटोन आ चुके हैं, छोटों की जिंदगी बोस परिवार की जिम्मेदारियों के लिए रहे, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये कि उनके शौक कोई नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं इस घर में। या फिर यूं कहें कि जब अप्पू के लिए कुछ भी करते थे, घर के लिए बाकी लोगों के लिए करते थे, लेकिन तनुजा और सुबू के लिए कितना भी किया जाए वो गिना ही नहीं सकता है, वो तो बातें हमेशा दब जाती है। और इसी के लिए अब इतना होने के बाद हमारे छोटोन क्या है कि अपने बारे में सोचे हैं। चलिए इस सबसे बड़ी बात है कि झनक और अनिरुद्ध को देख हो रहे हैं, हिम्मत आ रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, अभी शादी करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही झनक अनिरुद्ध वापस आ जाएंगे, झनक और अनिरुद्ध के ऊपर यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध की इस प्रेम कहानी में लगने वाले ये भी चार चांद। वाकई ये खूबसूरत नजारा देखने लायक होगा। क्योंकि भाई अनिरुद्ध झनक के पास गया था, अनिरुद्ध झनक को रिजेक्ट कर दिया, दोनों कश्मीर में रुके थे, ये सारी चीजें उनके बीच में ऐसे हुई थी, कुछ नहीं जो हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ दुनिया से हटकर हुआ, और इनकी दुनिया तो ऐसी ही आपस में। लेकिन परिवार वाले जो नेगेटिविटी साथ झनक और अनिरुद्ध को अलग करना चाहते हैं, इनके सामने महामिलन तो जरूरी है। एक बार इनके सामने हाथ पकड़ के हाथ में हाथ डाले अगर चल दिए तो यकीन मानिए सभी लोग जल के राख हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि झनक का जो दुर्गा माता का अवतार है ना, वो तो उसने झनक ने ले ही लिया। इन सभी लोगों को महिषासुर जो बन के मारने वाली महिषासुर अगर है तो निकालो इन सारे लोगों को, सबको बताओ कि अनिरुद्ध की तुम्हारा है, यह परचम फैला दो, यह बात फैला दो, मैसेज दे दो कि तुम्हारे सामने अब कोई टिक नहीं पाएगा। कोई भी अगर आकर आपत्ति दिखाता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा झनक को अपनी हिम्मत को लानी
चाहिए। और अर्शी का क्या, वो तो इंतजार कर रही है कि अब देखिए पहले से उसको लग रहा है कि अनिरुद्ध नाटक कर रहा है, अनिरुद्ध को ये लग रहा है कि अब वो मेरे पास है जो है वो मेरी वजह से है, क्योंकि अनिरुद्ध तुम्हें इतनी बार मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। यहाँ पे जो है ना, जो अर्शी है रोते रोते कुछ भी करके जुगाड़ करेगी, बोस परिवार वालों का फिर से भरोसा पाएगी, लेकिन अनिरुद्ध का भरोसा कैसे जीतेगी। यहाँ पे अनिरुद्ध पहले भी भरोसा नहीं करता था, ये तो मैं बोल रही हूँ। एक बार उम्मीद अर्शी के पास नहीं बची होगी। अनिरुद्ध इस बार अर्शी को रत्ती भर भाव नहीं देने वाला है। तुम्हारा एग्रीमेंट है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा बोलकर अनिरुद्ध यह बात फैलाने वाला है। जनक के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा और इन लोग की हिम्मत देखकर मीनू और छोटन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी कि यहाँ पे सभी लोग जो जिसको जो करना है वो कर ले। आज आपके पसंदीदा शो जनक में मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटन और मीनू की शादी के बाद असली ड्रामा होगा। क्या आप भी इन दोनों की शादियों को देखना चाहते हैं? क्या आप भी जनक और अनिरुद्ध की इस खूबसूरत जो है पल है, वो मेमोरेबल पल है, वो भी आप इस तरह से देखना चाहते हैं जिसके पास कोई शब्द नहीं है? इतने बोलने के बाद भी कभी कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि ऐसी जिंदगी बन जाती है कभी कभार दोस्तों कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो हम सोच नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब आने वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि उसने जनक को पैर से धक्का मार के उसको गिरा दिया है। यहाँ पे जब जनक होश में आएगी, अर्शी पे भड़के कि यहाँ पे सुबो जो अनिरुद्ध के पिता वो बड़ी धमकी जो है जनक को देने वाले हैं। सुबो के साथ जो लालू बिपाशा ये सभी जनक पे भड़कने वाले, तमाम चीजें होने वाली है। यहाँ पे जो अनिरुद्ध है अलग हो जाएंगे, क्या बोस फैन भी एक बार फिर से जनक और अनिरुद्ध के बीच में दरार डाल देगी या उनके साथ खड़े हो जाएंगे। दरअसल यही हुआ कि आज प्रोमो में आपने देखा कि किस तरह से अर्शी ने जो जनक को धक्का मारा है वो जाकर बेहोश हो गई है सीधे। और यहाँ पे बिपाशा लाल सुबो जनक पे चढ़ जाते हैं। सुबो जो जनक से कहता है एक बार मेरे बेटे को तुम ठीक हो जाने दो, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लेकर आऊंगी। ये सब चीजों है विलन के रूप में उभर के आने वाले हैं, पूरे है जनक के ऊपर पड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ बिपाशा को भी देखिए, वो भी कहती है कि यार तुम दोनों के बीच में आती रहती है, इन दोनों के बीच में हमेशा दरार। जब सभी है एक एक करके जो उसके ऊपर भड़क रहे हैं उससे कहते हैं कि तुम कैसे एक सुई के पींग की तरह आई थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, लेकिन अब देखो कैसे चुभती रही हो सबको देखो कितनी महान बनती है। ये सारी चीजें जनक को पूरी फैमिली सुनाने वाली है, बार बार उसे फटकार लगाने वाली। इस बार देखना दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अब पूरी फैमिली से जनक कैसे निपटेगी, क्यों अभी अनिरुद्ध और इनके बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने वाले। तो आप क्या चाहते हैं पूरे ट्रैक को लेकर हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा और अपनी राय हमें देते रहिएगा। इस तरह बॉलीवुड से जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर मौजूद रहे, तब तक के लिए बाय बाय।